today I am discussing a very important topic. You will see, like, if you are a college hire, then you will also think that question, why some companies are doing bulk hiring. Like some companies are saying 12,000 I will hire, some companies are saying 45,000, some companies are saying we will hire 5,000 employees, freshers today in this 2025. So you will think, like, when big companies are doing layoff, why some companies are doing bulk hiring. So I will give you one scenario, so you will understand. Okay, so ये सिनेरियो रहेगा आपका कि आप तो सोचते ही होंगे कि अरे ये मैंने BE करी, मेरे को तो ये लोग हायर कर रहे हैं तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ। बट बिहाइंड द पिक्चर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सीन भी होता है। लेट मी मूव टू अनदर स्क्रीन। तो यहाँ पे आप एक एग की तरह हो, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे कि आपको एक 3 मंथ्स का ट्रेनिंग देंगे, 3 और 4 मंथ्स का, ठीक है। तो आपको 3 या 4 मंथ्स की ट्रेनिंग में ये लोग बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देना प्रोवाइड करेंगे। ओके, इफ़ यू आर हायर्ड, ओके, तो 4 मंथ का ट्रेनिंग देंगे ये लोग। तो इन 4 मंथ्स में जैसे ये एग रहता है ना, तो ये सॉरी फॉर बैड थ्रोट, मेरे को सर्दी है अभी। तो ये 4 मंथ का ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 मंथ में, ये 4 मंथ के बाद एक टेस्ट लेंगे। तो विद इन 4 मंथ ये आपको एग में, जैसे एग रहता है ना, उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखेंगे। तो जैसे चिकन रहता है ना, तो प्रॉपर एनवायरनमेंट में रखेंगे, उसको प्रॉपर टेम्परेचर में रखेंगे। तो एक जस्ट वही है कि आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे आपको चूजा बनने के लिए। ये चूजा, चिक बोलते हैं हम उसको, ओके। तो ये सिनेरियो है आपको चिक बनाने के लिए। ये आप अभी फर्स्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस हुए यहाँ पे, और मैं बोलूँगा 6 मंथ्स टू 1 ईयर एक्सपीरियंस, ओके। तो आपको क्या करेंगे, 4 मंथ का ट्रेनिंग देंगे, देन आपके क्लाइंट इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू शेड्यूल होंगे विद इन 2 मंथ्स, ओके। अभी आप भैया पूछोगे कि अगर मैंने ये ट्रेनिंग करा तो उसके बाद ये लोग कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा ये लोग टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट हो गए, वो टेस्ट क्लियर कर लिया, तो आप क्लाइंट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और नहीं हुए तो ये लोग आपको 2 राउंड और दे सकते हैं। सम कंपनीज दे विल प्रोवाइड, बट सम कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट, ओके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपको अगर मिले भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस, तो आपको ऑप्शंस मिले तो आपको वो क्लियर कर सकते हो, आपका लक रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं हुए क्लियर, तो ये लोग आपको फोर्स करेंगे कि आप कंपनी में लीव कर दो, ओके। तो ये सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पे आपके 4 to 6 मंथ, आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो रहती हैं वो जो फ्रेशर है वो मतलब जल्दी छोड़ देता है। ये लोग उसको पहले दिन से ही फोर्स करते हैं कि अगर आपका कफ ऑफ नहीं है, ये मतलब जिस भी आप डोमेन में जा रहे हो, सपोज आप मैकेनिकल से और आपको जावा का ट्रेनिंग देने लगे, तो क्या है, जो पहले से मैकेनिकल में रहता है, सपोज उसने कोडिंग में कुछ भी नहीं किया, तो वो मतलब छोड़ के चला जाता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड को ये सब फोर्स किया गया था, ठीक है। तो मतलब उसमें से बहुत सारे तो टिक गए थे, क्योंकि वी आर बॉयज़ एंड वी वांट लाइक एनी जॉब और समथिंग आफ्टर कॉलेज पास आउट। कम से कम 1 साल तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, लाइक दे आर गिविंग लाइक दैट recruiter is saying that if you are not interested, or you think like this is not your cup of tea, then you can leave it. Once you get first month salary, after it will be difficult to like terminate you or something. It will affect your career, something like that. They will say on that, okay. बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। 1 साल तक सब चलता है,
ठीक है। तो ये क्या होता है कि 6 मंथ का ट्रेनिंग, 4 मंथ इसमें निकल के ट्रेनिंग में क्लियर कर लिया आपने। बेस्ट केस बता रहा हूँ मैं अभी। अभी 2 मंथ में क्या करेंगे ये लोग कि क्लाइंट इंटरव्यू शेड्यूल करवाएंगे। तो ये अब आप चिक बन चुके हो, ठीक है। ये लोग का ये रहता है कि 1 साल तक मतलब बंदे पे इन्वेस्ट ही करना है, ठीक है। चेक के लिए तो 3 मंथ रहता है, मगर अपन तो मान के चल रहे हैं, अपन ह्यूमन्स है तो 1 साल मान के चलते हैं कि अपन को बनने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 1 साल तक ये लोग मान के चलते हैं कि इसको इंटरव्यू करवाओ या कहीं डिप्लॉय करो, ठीक है। तो इनके पास क्या रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो जैसे इनके पास इंश्योरेंस डोमेन में रहेगा, बैंकिंग डोमेन में रहते हैं, और बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स रहते हैं यहाँ पे। स्मॉल से स्मॉल लेके गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट रह सकते हैं, या कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है या कॉलेज का, या कहीं अदर मतलब ये कहूँगा कि एक कोई फुटबॉल स्टेडियम का प्रोजेक्ट भी रह सकता है, ठीक है। जस्ट इस सिनेरियो दे रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये भी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग इंटरव्यू करवाएंगे और अप्रॉक्स 10 to 15 इंटरव्यू होते ही होते हैं अगर आपने ट्रेनिंग क्लियर करा है। ट्रेनिंग के बाद मतलब बेस्ट ट्रेनिंग रहती है इन लोगों की, और ये लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं उस पर। और जो ट्रेनर रहता है वो भी मतलब एक्सपीरियंस रहता है उसके पास, 20-25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो इसके बाद सिनेरियो क्या बनता है, आपने सपोज़ इंटरव्यू दिया और आप सिलेक्टेड भी हो गए। अगर नहीं भी हुए तो भी कोई चांस नहीं है, एज आई टोल्ड यू लाइक 10 to 15 तो होते ही होते हैं। और अगर ये लोग नहीं दे रहे हैं तो आपका कंपनी या तो छोटा है या इन लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहा। अभी 6 से 1 साल के बीच में आपको डिप्लॉय कर दिया, तो इस मंथ में आपको जो क्लाइंट हायर करेगा ये लोग उनको बताएंगे कि इस बंदे को, अभी मैं उसको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये बंदे उसको बताएंगे कि ये चिकन बन चुका है, मतलब चूजे से चिकन बन चुका है, चिक से चिकन बन चुका है, ठीक है। तो आप भी समझ जाओ कि आपको कितना एक्सपीरियंस उसको शो करेंगे, ठीक है। अभी तुम्हारे पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है अभी। अब तुमने डिप्लॉय होगा तो तुम्हें इतना कुछ तो आता ही होगा कि कैसे क्या कोड वगैरह लिखा जाता है, क्या क्या कंसेप्ट रहते हैं, तो कुछ नहीं अभी स्टार्टिंग उसमें। अब क्लाइंट को जब बताया कि अभी इसको 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्लाइंट भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। अभी प्रोजेक्ट में आओगे तो क्या रहता है कि ऐसा वर्क नहीं रहता है, स्टार्टिंग सपोर्टिंग रोल में डाल सकते हैं या तुम्हें ऐसा कर डाल सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं मेन अब बताने वाला हूँ, जो ये लोग जो क्लाइंट के लिए हायर करवाते हैं इतना क्यों, मतलब आजकल की डेट में 15 इंटरव्यू क्लाइंट इंटरव्यू करवाना कुछ हंसी मजाक नहीं है। क्यों करवा रहे हैं ये सिनेरियो मैं बताता हूँ। अभी देखो, ये लोग ये लोग तुम्हें हायर करेंगे सपोज $10 पे, ये तुम्हारी मंथ इन हैंड सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अभी ये क्लाइंट को चार्ज करेंगे $100 देगा, ये तुमसे निकाल रहे हैं ऐसे। यूर पर्सन और एम्प्लॉय, ये अब तुम तो नहीं होगे, तुम्हारे जैसे बहुत सारे चूजे होंगे और कह सकते हैं चिक्स होंगे, ठीक है। तो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अच्छा खासा मतलब ऐसा क्लाइंट से ये लोग कितना चार्ज करेंगे, $100 पर डे का। तो अभी जब तुम देख सकते हो कि ये लोग पर डे में कितना बना रहे हैं, जब तुम 1 साल से 1.5 साल के एक्सपीरियंस पे हो। मे बी ये अभी मैं 100 बोल रहा हूँ, कुड बी ये $40 भी हो सकता है, ठीक है। $40 to $100 तक जाता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, मगर तुमसे तो उसका ज़्यादा ही रहेगा, ये तुमको भी पता होगा, ये बिजनेस है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास सपोज 1 साल का एक्सपीरियंस है, ये तुम्हें $10 के करीब सैलरी दे रहे हैं और 40 पर डे का चार्ज कर रहा है, ये तुम्हारी मंथली सैलरी है, मंथली बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। मतलब ये एग्जांपल है तो मंथली बोल रहा हूँ, बट ऐसा भी सिनेरियो रहता है। अभी ये समझो, ये एक एम्प्लॉय की बात है, ऐसे इंटू 100 कर लो या 1000 कर लो। तो
ऐसे क्या इतना प्रॉफिट बनाते हैं ये लोग कि इसलिए तो ये लोग कॉलेज से इतना हायर कर रहे हैं कि जो भी अंडे खरीदे, जो भी चूज़ा बन गया अच्छे से ट्रेनिंग लेके और फिर उसको चिकन बना देते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम अभी स्टार्ट नहीं होती है, अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आफ्टर 2 इयर्स। जब तुम सेम प्रोजेक्ट में करोगे काम, जो मतलब सपोज एक और बोलूँ आपको, 2 हो गया, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया एंड सो ऑन, आपको 20 साल का हो गया। ठीक है, अभी आपका सैलरी कितना हो जाएगा, एक सपोज करना कमेंट में कितना हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स आपका 13 भी नहीं पहुंच पाएगा। ये रियल सिनेरियो है अभी 2025 में। 20 इयर्स के बाद भी आपका इतना कुछ होगा नहीं खास। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका सैलरी रेंज रहेगा विद इन सेम कंपनी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा तो आपका 10 to 15 के बीच में ही रहेगा। ये लोग बढ़ाते ही नहीं है। ठीक है, अभी अभी क्या होगा कि इतना प्रॉफिट बनाने के बाद अब ये लोग, आप सोच रहे हो ये खर्च कहाँ करते हैं। तो जो आपका ये ट्रेनिंग दिया था ना, ये यहाँ पे 4 मंथ्स का ट्रेनिंग, तो यहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, 50% उसका यहाँ इन्वेस्ट करा। ठीक है, और उसका जो रेस्ट ऑफ द बचा वो इन्वेस्टर को प्रॉफिट शो कर देंगे कि ऐसा प्रॉफिट हुआ है और उसका डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, इनका स्टॉक प्राइजेस भी देखने रहते हैं। ठीक है, तो जो आप कहते हैं ना नेट ज़ीरो और ये और वो इतना दे रहा है, क्यों दे रहा है, इतना ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, हमको तो कुछ नहीं आता। तो ये मैंने सिनेरियो बता दिया। अभी आपको क्या करना है, 1 से 2 साल के बीच में अच्छा खासा सीख लेना है और मैक्स 2 साल बाद आपको स्विच करना है। ठीक है, आपको 2 इयर्स बाद स्विच करना है, आपको रुकना ही नहीं है। अगर आप रुक गए तो ये आप रोस्टेड चिकन बन जाओगे, और रोस्टेड चिकन आपने देखा ही है, धीरे धीरे करके वो रोस्टेड होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और सेम सैलरी में आपका, आप भी देख रहे हैं कि जो भी अभी जो भी महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, मतलब 12-13%, 12-13% तो नॉर्मली है। मेडिकल एक्सपेंस और ज़्यादा महंगा हो रहा है। ठीक है, तो समय के साथ आपके माँ बाप भी बूढ़े होते जाएंगे, आपके एक्सपेंस भी ज़्यादा होते जाएंगे। और रियल इस्टेट में आप जानते हो तो जो आपका प्लॉट का प्राइस है या फ्लैट का प्राइस है 100x हो गया है। ठीक है, जो फ्लैट आप सपोज 10 साल पहले 10 लाख रुपए का खरीद रहे थे, वो आज 1 करोड़ का है। ठीक है, तो ये मैं 2025 का बता रहा हूँ, अभी ऐसा सिनेरियो है। अभी आप सोच रहे होगे अरे भैया वो तो 45 कर रहे हैं, 45,000 को, तो अच्छा है। अभी वो तुमको 3 उड़ा लेंगे, 3 लाख में आप कोई भी कहीं भी आपको डाल सकते हैं, चेन्नई, ऑल इंडिया, पैन इंडिया में कहीं भी। आप होम टाउन को छोड़कर कहीं भी, सपोज आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, ये आपको साउथ साइड में भेज सकते हैं। ठीक है, और वहाँ 3 लाख रुपये आप घर से कैसे मंगाओगे। आपका इन हैंड सैलरी भी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। सपोज फर्स्ट सैलरी आपका मान के चलो 25K आ गया। ठीक है, तो अभी 25K में मेट्रो सिटी में सर्वाइव नहीं होता है। ठीक है, आप कहीं 6 लोगों के साथ आपके पीजी में रह सकते हो और मतलब आपका ऐसा तो होगा नहीं कि एक में आप बीमारी ना होते हो, आपको जिम भी लगाना रहेगा, खाना भी खाना पड़ेगा अच्छा खासा, ट्रैवल भी रहेगा, तो इतना मैनेज नहीं होता है। और ये लोग ये चीज़ मानते नहीं हैं। और आपने देखा होगा CEO का सैलरी इतना बढ़ रहा है और हमारा तो जो भी एम्प्लॉयज़ का था वो उतना ही है। तो ये है करंट पिक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको रोस्टेड चिकन नहीं होना है, आपको चूजे से चिकन बनने के पहले ही निकल लेना है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। और ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। तो आप जो भी इंटेलिजेंट होगा वो मेरा इशारा समझ गया होगा कि क्या करना है। ठीक है, तो होप अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और ये गलती मत करना कि रोस्टेड चिकन हो जाओ। ठीक है,
तो चूजे से चिकन के लिए या चिक से चिकन के लिए करने से पहले ही निकल लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब तुम्हारे लिए नहीं बैठा है, ठीक है, और तुम्हारा कुछ भी नहीं सोचेगा, ठीक है। एवरी वन वॉन्ट बिजनेस, ओके। और एक और हाँ सिनेरियो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम प्रोजेक्ट से भी रिलीज हो गए 3-4 साल बाद, तो तुम्हारा ये कंडीशन रहेगा कि तुम्हें फिर ऐसा लगेगा कि मैंने इतना काम किया बट मेरा सैलरी नहीं बढ़ा और ये नहीं बढ़ा, तो तुम फिर ट्राई भी करोगे तो लेट हो चुका होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस मिल रहा है, तुम उस बेस पे जा रहे हो तो बढ़िया है, तुम्हें एक्सपीरियंस सेम कंपनी में है, तुम्हारा लोकेशन सेम है, होम टाउन भी सेम है, उस केस में तुम चाह रहे हो, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। तुम्हें नहीं चाहिए एक वेल सेटल्ड लाइन मिल रही है, तो एक कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी कि आपको स्विच करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या होता है कि कुछ बंदे क्या रहता है 3-4 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद या 10 साल बाद उनको टेक्निकल में मन नहीं लगता, ठीक है। दे वॉन्ट डोंट वांट टू बी स्टक इन टेक्निकल फील्ड, सपोज दे डोंट वांट टू डू कोडिंग और समथिंग, so they are doing certification like scrum master certification or uh, doing technical POPM or something like that, ठीक है। और नहीं तो ये लोग PMO का रोल तुम्हें पकड़ा देते हैं, ठीक है। ये कंपनी में मतलब तुम्हें चिकन से तुम रोस्टेड बना के ही छोड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। मतलब एक इतना इन्वेस्ट किया है ना तुम्हारे ऊपर, तो ये रोस्टेड चिकन ही बनाएंगे तुम्हारा ठीक है। तो PMO का रोल ऐसा रहेगा कि तुम्हारा फिर मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात है ना, मतलब 12 घंटे का जॉब पकड़ के चल रहा है इंडिया में, ठीक है। ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बात हुई। अभी आई थिंक आई हैव क्लियर कवर ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, फ्रेशर्स हो या ज्वाइन कर रहे हो नई कंपनी, तो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कमेंट में मेरे से पूछो, ठीक है। और कुछ कुछ भी कमेंट में 1 और 2 डेज में रिप्लाई दे देता हूँ मोस्टली, अभी तक का मेरा रिकॉर्ड है। और ठीक है, और फाड़ दो फिर जितना भी है, 1 महीने में। अगर तुम्हें मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हारा मन लग रहा है तो करना जॉब, नहीं तो अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, या बिजनेस है तो बिजनेस भी कर सकते हो। होप इट्स क्लियर, क्योंकि ये लोग $10 देंगे और तुम कहीं अदर सिटीज़ में हो, वहाँ से तुम अपने घर भी जाओगे वापस भी जाओगे, तो इतना नहीं होता है मैनेज, और ये लोग बढ़ाएंगे भी नहीं। 2 साल बाद तुम्हारा क्या सोचा, 3 लाख पे हायर करा तो कितना हो जाएगा, 4 लाख नहीं, 3.6, 3.6। इस महीने में कितना आएगा, सपोज फर्स्ट टाइम सैलरी बता 25, बेस्ट भी बता रहा हूँ, 25 से 26 हो पाएगा, 3 से 3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद स्विच नहीं करते उस सेम कंपनी। तो ऐसा सिनेरियो है भाई, ये देख लो भाई, अभी जो करना हो तुम्हारे लिए, ठीक है। इतना मैंने ज्ञान दिया है 19 मिनट का, तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, और जो भी लगे, ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय।